इधर वक्त संशोधन बिल हुआ पास। उधर आरएलडी नेता ने 200 समर्थकों के साथ दिया पार्टी से इस्तीफा। कहा जयंत भटक गए। बिहार में जेडीयू को बहुत बड़ा झटका। एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा बयान। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य संघ 26 लोगों के साथ इस्तीफा। वक्त संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन के ऊपर नाराजगी जताई। कहा कि हमारे साथ विश्वासघात है। ये दोस्तों तमाम सुर्खियां ये अपने आप में बता रही है कि वक्त संशोधन बिल को समर्थन करने के बाद सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की हालत क्या हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार और जयंत की पार्टी के बड़े नेता आज पार्टी छोड़ने वालों से पल्ला झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही तमाम कार्यकर्ता कभी इन दलों की ताकत हुआ करते थे। आपको मालूम है सबसे खराब स्थिति तो बिहार में नीतीश कुमार की हो रही। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम समाज में इतना ज्यादा आक्रोश है कि नीतीश का पुतला तक फूंक दिया जा रहा है। लगातार नेता नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी गजब कर रहे हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार के एक तस्वीर को पोस्ट किया और पूछा है कि क्या किसी की भावनाएं आहत हो रही है या फिर नहीं हो रही है। दोस्तों इस पूरे तस्वीर में देखिए कि नीतीश कुमार चप्पल पहन करके पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश बाबू तो आजकल बहुत बड़े सनातनी हो गए हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, बस चप्पल उतार करके पूजा करना उनको याद नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के किरकिरी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक वीडियो आपको बताते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए कि ये मुंगेर का होता है। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, हाँ वही सम्राट चौधरी जिन्होंने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का संकल्प लिया था, पगड़ी बांध ली थी, याद आपको होगा, ध्यान होगा आपको। वो मुंगेर पहुंचे थे अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए और उनकी इस बैठक में लजीज खाने का भी इंतजाम किया गया था। तो जरा आप देखिए कि किस तरीके से महिला वीडियो और उसके तमाम अधिकारी जो है सलाद पापड़ लेकर के इधर उधर भागी दौड़ी जा रही है, हाँफ रही है, लेकिन नेताजी की थाली खाली ना हो जाए इसके लिए भागे भागे घूम रही है। आरजेडी ने इसको लेकर के भी निशाना साधा है। वक्त के मसले पर नीतीश कुमार पहले ही निशाने पे थे। कुल मिलाकर के कहे तो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की जितनी जल्दी आरजेडी को नहीं है उससे ज्यादा हड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर हर कीमत पर इस बार चुनाव लड़के अपना सीएम बनाना चाहती है। जब मुस्लिम वोटर नाराज होंगे, पार्टी छोड़ेंगे, छिटकते जाएंगे तो सीटें किसकी घटेगी ये तो आपको भी मालूम है। बीजेपी का तो नुकसान है नहीं, घाटा तो नीतीश, चिराग और मांझी का ही होना है। नीतीश भले ही मुस्कुरा करके भागे जा रहा है लेकिन चिराग तो मान रहे हैं कि मामला गड़बड़ा गया है भैया। मान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार है। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूं। दोस्तों देखा चिराग पासवान क्या कहते हैं। बिहार में 40% मुस्लिम वोटर है, 11 सीट ऐसी है वहां पर, 47% सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं और बिहार के भीतर बहुमत का आंकड़ा है 122 सीटों का। यानी कि मुस्लिम वोटर गेम चेंजर बिहार के भीतर साबित होंगे। हालांकि संजय झा और ललन सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी को ऐसा हाईसेट किया है कि नीतीश कुमार कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और सेकुलर सोच वाले नेता छटपटा रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं। यही हालत आरएलडी पार्टी जयंत चौधरी की भी है। कभी प्रदेश महासचिव इस्तीफा दे रहा है तो कभी प्रदेश उपाध्यक्ष साथ छोड़ दे रहा है, लेकिन जयंत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। देखो वक्त विल तो पास हो गया। अब देश के भीतर बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात होना बहुत जरूरी है। संघ ने चर्च की जमीनों पर भी इशारा कर दिया है। 1965 के एक सर्कुलर का हवाला दे करके जांच की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ टैरिफ ने भी तनाव बढ़ा दिया है। ट्रंप सरकार ने भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगाया है और इसको लेकर के नरेंद्र मोदी के खास नायडू साहब तमतमा उठे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक चिट्ठी नरेंद्र मोदी सरकार को लिखी है और अपनी चिट्ठी में नायडू ने क्या कुछ लिखा है वो आपको हम जरूर दिखाते हैं। नायडू ने लिखा कि जलीय क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये शुल्क एक ऐसा झटका है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुल्क वृद्धि के कारण कोल्ड स्टोरेज भर गए और निर्यातकों ने खरीद रोक दी, जिससे राज्य की
उद्योगों पर लाखों आजीविका के जो है ना खतरा है। पहले से ही ऑर्डर के लिए पैक किए गए झींगा बंदरगाहों और कोल्ड स्टोरेज में फंसे हुए हैं, जिसको टैरिफ के कारण पकड़े मतलब तमाम सारी समस्या। वैश्विक स्तर पर वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश भारत से ऑर्डर रद्द कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय संघ 4 से 7% तक के शुल्क सहित एडिशनल बैरियर्स लगा रहे हैं। अब दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार के भले ही ऐसा लग रहा हो कि हर तरफ डंका ही डंका बज रहा है, वक्त बिल पास करा दिया तो बहुत बड़ा तीर मार दिया ऐसा लग रहा है, लेकिन दोस्तों टैरिफ की ये वॉर अभी क्या क्या आगे दिखाएगी, देखते रहिए। शेयर मार्केट की हालत किसी से भी छिपे हुए नहीं। दूसरी तरफ नीतीश, नायडू, चिराग, जयंत अब कब तक अपनी पार्टियों का नुकसान होता हुआ देखेंगे? क्या वो अपनी ही पार्टी को बिखर जाने देंगे? सवाल तो अपने आप में ये भी है। आज के इस पूरे वीडियो में इतना ही बात। आप वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय